और त्रिपुरा में मेडिकल छात्र की देहरादून में दर्दनाक मौत के मामले में सीएम धामी ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। नस्लीय टिप्पणी के खिलाफ बोलने पर सरेआम हत्या हुई थी। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के मामले को राज्य सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस तरह की कोई भी घटना प्रदेश में स्वीकार्य नहीं है। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को पकड़ लिया है, जबकि एक की तलाश है। अभियुक्त पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। चीज चाहिए वो जरूर करेंगे। 5 आदमी अरेस्ट और 1-2 शायद और बचा है और उनको पकड़ने के लिए ऑलरेडी लोग भेजा भी है और मेरे ख्याल से वो पकड़ा जाएगा। मैंने कहा किसी जगह में भी कुछ गैप नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे एश्योरेंस किया है कि इन लोगों को जो जस्टिस देना है वो जस्टिस दिलाएंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है। साहा ने कहा है कि धामी ने उन्हें पूरा भरोसा दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हो गया है, तो इस पे पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस पे जो भी इन्वॉल्व थे क्रिमिनल्स है, जो उनको अरेस्ट कर ली गई है। एक फरार है उसपे, उसके खिलाफ पकड़ने के लिए सारा प्रयास जारी है। 25,000 रुपया के इनाम भी घोषित हो गए हैं और टीम में भी बन गया है। दरअसल देहरादून के सेलाक्वी इलाके में 9 दिसंबर को एंजल अपने छोटे भाई माइकल चकमा के साथ किराने का सामान खरीदने बाहर गया था। इस दौरान शराब के नशे में धुत कुछ लोगों ने दोनों भाइयों पर नस्लीय टिप्पणियां कर दी। जब दोनों भाइयों ने इसका विरोध किया तो हमलावरों ने हिंसा शुरू कर दी। इस दौरान माइकल के सिर पर प्रहार किया। एंजल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में एर्नाकुलम एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई। एर्नाकुलम एक्सप्रेस के एसी कोच में भीषण आग लगी। B1 कोच से कई एसी बोगियों में फैल गई। पहले B1 एसी कोच में आग लगी थी और देखते ही देखते कई बोगियों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। अब इन तस्वीरों को देखिए। ट्रेन में आग से एक यात्री की मौत भी हो गई है। आग लगने के बाद लोको पायलट ने ट्रेन को रोका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सभी यात्री सुरक्षित रहे, लेकिन एक यात्री की, एक बुजुर्ग की मौत हो गई। ये तस्वीर आप देखिए, कितनी भीषण आग यहां पर लगी थी। आग बुझाने का काम किया गया। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। धुधु कर जलते कोष नजर आ रहे हैं। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। भीड़ इकट्ठी हो गई है लोगों की और आग से कोहराम मचा हुआ है। इस बीच सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, लेकिन बदकिस्मती से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली के लिए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सर्दी के बीच कोहरे ने बढ़ाई दिल्ली की परेशानी। तो दिल्ली के अक्षरधाम से पुनीश शर्मा की आज की ये रिपोर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली और एनसीआर में आज घना कोहरा पड़ रहा है। सोमवार के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट कोहरे के लिए जारी किया है और 31 दिसंबर को हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। यही वजह है कि दिल्ली और एनसीआर में इस वक्त जबरदस्त ठंड पड़ रही है। आपके सामने नोएडा में सुबह के इस वक्त 7:10 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उजाला नहीं हुआ है। अंधेरा ही लगातार बना हुआ है। जो विजिबिलिटी है वो कई इलाकों में बेहद कम हो चुकी है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 18 में खड़े हुए हैं और पूरी रात घना कोहरा यहां पर छाया था। लगभग 0 विजिबिलिटी थी। शून्य विजिबिलिटी के चलते गाड़ियों की रफ्तार पूरी तरीके से थम गई थी और अभी भी आप देखेंगे कि सुबह 7:10 के आसपास भी जो विजिबिलिटी है वो लगभग 80 से 100 मीटर के आसपास ही बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को घना कोहरा पड़ेगा और जो न्यूनतम तापमान इस वक्त नोएडा का है वो लगभग 8 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। इसके अलावा रात भर घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण जो एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है, यहाँ पर भी गाड़ियों की रफ्तार काफी कम रही। पुलिस इस वक्त लोगों को चेतावनी दे रही है कि घने कोहरे के चलते गाड़ियों को धीरे चलाएं और डिपर का इस्तेमाल करें, ब्लिंकर का इस्तेमाल करें। साथ ही अभी फिलहाल अगले 3 दिन नोएडा वालों को कोहरे से निजात मिलती नजर नहीं आ रही। और कोहरे की वजह से यूपी में भी स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश
यूपी में सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगे, बड़ी खबर। बिहार में 1 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। तो उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी 1 जनवरी तक स्कूल बंद। घने कोहरे की वजह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सड़कों पर लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घने कोहरे की तस्वीर दिल्ली के सराय काले खां की है, जहां कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोहरे की वजह से गाड़ियां सड़कों पर रेंग रेंग कर चल रही हैं। कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में कोहरे की वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये सेंट्रल दिल्ली की तस्वीर देखिए, कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये नोएडा की तस्वीर देखिए, नोएडा पर भी कोहरे ने कब्जा कर लिया है। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है। ट्रेन पर भी कोहरे का असर पड़ा है। कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट चल रही हैं। अरावली विवाद पर आज अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ आज सुनवाई करेगी। अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अरावली की 100 मीटर वाली नई परिभाषा पर विवाद है और इसी को लेकर सुनवाई होगी। और उत्तराखंड के ऋषिकेश वन विभाग की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई से नाराज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्रवाई से नाराज लोग रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद माहौल गर्म। हंगामे, पत्थरबाजी और पुलिस की कार्रवाई की तस्वीर उत्तराखंड के ऋषिकेश की है। वन विभाग की टीम यहां अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई करने पहुंची थी। कार्रवाई से नाराज ये लोग रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए। पहले ये लोग सड़क प्रदर्शन कर रहे थे, फिर बाद में ये प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और यातायात को ठप करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि जब पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो प्रदर्शन कर रहे लोग पत्थरबाजी पर उतर आए। लोग हंगामा कर रहे हैं। काफी तनाव को देखते हुए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। जब पुलिस ने सख्ती की और लाठियां बरसाई, उसके बाद ये लोग ट्रैक छोड़कर भागते हुए नजर आए। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने पीएससी की टीम को बुलाया और स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की। तनाव को देखते हुए पीएससी ने लोकल पुलिस के साथ इलाके में फ्लैग मार्च किया। पुलिस का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए हुए कुछ लोग जनता को भड़का रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि कानून को हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो धरने पर बैठ गए थे, सड़कों पर जाम किया गया। इसको देखते हुए जो है पुलिस बल द्वारा से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो भी इसमें लोग चिन्हित हुए, खासकर ऐसे लोग जो इस पूरे मॉब को भड़का रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इसके पीछे, ऐसी लैंड को कब्जाने के पीछे हो, चाहे वो कहीं ना कहीं से इसमें जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा लोगों को भड़काया गया, उनको चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है और उन्हीं की दबिश के लिए या फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वन विभाग की टीम ने ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की है। शहर को कब्जा मुक्त करने के लिए पुलिस की टीम के साथ वन विभाग कार्रवाई कर रहा है।